अखिलेश यादव ने अन्न संकल्प लिया है और कसम ली है कि जिन्होंने किसानों को कुचला है उन्हें वो सत्ता से बाहर कर देंगे। यानी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन्होंने किसानों को कुचला है यानी भारतीय जनता पार्टी, उसको बेदखल करने के लिए हम संकल्प ले रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथ में गेहूं और चावल लेकर के कहा कि हम संकल्प लेते हैं किसानों को कुचलने वालों को सत्ता से बाहर कर देंगे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ ऐलान किया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो किसानों के हित में काम करेंगे। किसान बड़े खुश हो रहे होंगे ये तमाम चीजें देख करके कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी अभी भी रिलेवेंस बाकी है और जाति धर्म के बड़े बड़े मुद्दों के बीच में उनको भी थोड़ी सी जगह और इंपॉर्टेंस मिल रही है। समझते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है और किसान इतने इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण में क्यों हो रहे हैं। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की पहले 2 चरण की तैयारियां सभी लोग कर रहे हैं और खास करके समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 2 चरणों की 107 सीटों पर पूरा दमखम लगा करके भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ करके जीतना चाहता है। जहां पर अखिलेश सरकार में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा ध्रुवीकरण किया था और सारे गुणागणित फेल करते हुए पहले 2014 और उसके बाद 2017 में भी जीत हासिल करी और उसमें इस चीज को, ध्रुवीकरण को तगड़े ढंग से इस्तेमाल किया था और उसके साथ साथ चुनावी नतीजों की दिशा भी ध्रुवीकरण से तय की थी। और जिन 58 विधानसभा सीटों की बात हो रही है वो हमेशा से किसानों और ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला रही है। चौधरी चरण सिंह से लेकर के अब तक हम बात करें तो वहां पर 2 ही ध्रुवीकरण चलता है, या तो धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करवा लो या फिर किसानों के मुद्दों पर बढ़ जाओ। वहां गन्ना किसान और अन्य किसानों की अधिकता है। 2017 में 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके स्पष्ट किया था कि यहां ध्रुवीकरण काम करता है। अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती है उसी के बराबर का मुद्दा, चूंकि ज्वलंत मुद्दा उनके पास है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और वो भी चाहते हैं जिस तरीके से 2013 के दंगों के बाद सांप्रदायिक बंटवारे और खास करके हिंदू वोटरों को समाजवादी पार्टी के अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैश करवाया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के किसानों पर अत्याचार का मुद्दा उठा करके समाजवादी पार्टी भी ध्रुवीकरण करना चाहती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर ध्रुवीकरण किस तरीके से काम करता है उसको समझने के लिए 2017 का विधानसभा चुनाव देखिए, 14 का लोकसभा चुनाव देखिए। वहां पर सपा और कांग्रेस खास करके विधानसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़े थे और कांग्रेस इस चरण में खाता तक नहीं खोल पाई थी और सपा के खाते में भी मामूली 1-2 सीटें आई थी। और उस क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी जो मानी जा रही है राष्ट्रीय लोकदल, एक वक्त पर उसका तगड़ा वर्चस्व होता था, उसके खाते में भी 1 सीट ही आई थी और वो अपने उस एक विधायक को भी नहीं रोक पाए थे। सहेंद्र सिंह रमाला जीते थे और उसके बाद फिर वो छोड़ करके पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अभी तक यहां पर 58 सीटों पर पहले चरण की डोमिनेटिंग सिचुएशन में है और अगर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन जो है वो किसानों के मुद्दे पर वोटों को ध्रुवीकृत कर ले जाता है तो यहां की तस्वीर और कहानी थोड़ी बहुत बदल सकती है। उसी के मद्देनजर अखिलेश यादव संकल्प लेने की बात कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव यह भी ऐलान कर रहे हैं कि अगर सपा सरकार बनेगी तो सभी फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको लेकर के ये पूरा किसान आंदोलन चला था, वो लागू होगा। गन्ने का 15 दिन में भुगतान होगा। जरूरत पड़ेगी तो फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी से आए किसानों के साथ अन्न संकल्प लिया और कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक और वोटर भाजपा को हटाने के लिए अन्न संकल्प ले। और साथ ही साथ यह भी देखने को मिल रहा है कि जो लखीमपुर खीरी पर जो पीड़ित पत्रकार था उसको भी टिकट देने की अलग अलग पार्टियां बात कर रही हैं। कांग्रेस संभवतः ऐलान भी कर चुकी है। इसके बरक्स 2017 में यहां 53 सीटें जीतने वाली भाजपा के सामने अग्नि परीक्षा है। कृषि कानूनों को लेकर करीब 1 साल चले आंदोलन को जो खाद पानी मिला था, जो उसका सॉइल था, जो सोल था, वो सब कुछ यही क्षेत्र रहा था। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के वो आंसुओं को याद करिए कि ऐसा उबाल आया कि आखिरकार केंद्र सरकार को तमाम दबावों के बीच में कृषि कानून वापस लेने पड़ गए। किसानों की इसी नाराजगी से भाजपा को जूझना होगा अब जाकर के। महंगी बिजली का मुद्दा यहां पर गर्म था। टिकैत के बहाने जाटों की नाराजगी को भी विपक्ष ने काफी तगड़ी हवा दी। किसान आंदोलन से सामाजिक एकता के भी खूब प्रयास हुए। ऐसे में इस बार ध्रुवीकरण की धार क्या इस चीज को काट पाएगी? ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं भाजपा के विरोध में इकट्ठा हो रही हैं और भाजपा के पास है ध्रुवीकरण। भाजपा लगातार याद दिला रही है 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को। तो सवाल है कि क्या ध्रुवीकरण इन तमाम बड़े बड़े मुद्दों को काट पाएगा? विधायकों से नाराजगी के अलावा आंतरिक विरोध पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं
हालांकि भाजपा सरकार आते ही कर्ज माफी से लेकर के कानूनों को लेकर के मोदी की माफी के जरिए डैमेज कंट्रोल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पहले से तैयारी करनी शुरू कर दी है। गन्ना मूल्यों के भुगतान को लेकर के और किसानों की नाराजगी कम करने के लिए ट्यूबवेल का जो बिल आधा माफ करने का तर्क, तमाम ये जो कुछ हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बीते 1 से 1.5 साल के बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में और वोटर वर्ग में जो नाराजगी पैदा हुई है, एक तरीके से चाहे वो किसान हो, जाट वर्ग हो, इन तमाम लोगों के बीच में जो नाराजगी पैदा हुई है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको एक आंकड़े के जरिए समझाते हैं, एक सर्वे है न्यूज का जिसमें उन लोगों ने पता करवाया कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस तरह 58 लोकसभा सीटों पर। वहां पर 25% लोगों ने किसान आंदोलन को ही मुद्दा बनाया, 17% लोगों ने ध्रुवीकरण का मुद्दा बनाया, यानी कि किसान आंदोलन और ध्रुवीकरण दोनों आपस में टक्कर में है। इसके अलावा 16% लोगों ने कोरोना के मिसमैनेजमेंट उस दौरान सरकार की जो जिम्मेदारी थी उसको मुद्दा बनाया, 14% लोगों ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया, 11% लोगों ने सरकार का काम और 7% लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की छवि को प्रभावी मुद्दा माना है। 10% लोग अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो ये आंकड़े कुल मिलाकर के हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बता रहे हैं कि यहां पर अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसान है, किसान आंदोलन है। और अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अच्छे से उस मामले को जनता के सामने लेकर के जाता है, उसको लेकर के अपनी प्रतिबद्धता जताता है, जो अपने प्रत्याशी उतारता है वो इस हिसाब से होते हैं कि वो किसानों के एजेंडा को फिट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, जो वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों, मुरादाबाद दंगा, इसके अलावा तमाम सहारनपुर में जो दंगे हुए थे, तमाम चीजों को अलग अलग हिसाब से याद दिला रहे हैं। कैराना पर जो बवाल हुआ था, हिंदुओं का पलायन और तमाम चीजें हैं जिनको वो याद दिलवा करके चाह रहे हैं कि एक बार फिर से वही मूवमेंट तैयार किया जाए तो जो 2017 के वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, और उसी के सहारे एक बार फिर से जिस तरीके से 58 में से 53 सीटें पिछली बार जीते थे, वैसा ही कुछ कारनामा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाए। लेकिन उसके बरक्स अखिलेश यादव की तैयारी भी कुछ इस तरीके से है कि वो किसान नेताओं को साथ में लेकर के चल रहे हैं। किसान नेता से जुड़े हुए प्रत्याशी, किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रत्याशी, जिनको किसानों और जाटों का समर्थन मिला हुआ है, ऐसे प्रत्याशी उतार रहे हैं। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका गठबंधन है वो भी इसी बात को दर्शा रहा है कि अखिलेश यादव भी 2017 वाली गलती नहीं करना चाहते हैं। वो हवा हवाई मुद्दों पर नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि जिनको मीडिया में भले कम स्पेस मिल रहा हो, कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन जमीनी तौर पर जो वोट निकल करके आएगा वो उन्हीं मुद्दों को कुरेदने से निकल करके आएगा। उसके आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाता है कि भाजपा और अखिलेश यादव दोनों अलग अलग वोटर वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। और अब दोनों के पास यही चुनौती है कि अपना वोटर वर्ग कैसे ये बड़ा कर पाते हैं और उस वोटर वर्ग को कैसे एक मुद्दे पर एक पार्टी को वोट देने के लिए राजी करवा पाते हैं। आपकी क्या राय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों, इन 2 चरणों के चुनाव को लेकर के, खास करके पहले चरण को लेकर के, और किसानों का क्या मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 का मुद्दा था कि ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पर बात करके, और अखिलेश यादव सरकार के दौरान माफिया राज, गुंडा राज, खनन माफिया, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, जातिवाद, उन तमाम मुद्दों के आधार पर ध्रुवीकृत करके वो फिर से वही कारनामा दोहरा पाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।